8वें अध्याय आखिरी श्लोक 28 नंबर श्लोक है। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्ते अन्ते अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जैसे यहाँ पर भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसका क्या है, वेद अध्ययन, तपस्या, ज्ञान, दार्शनिक कर्म करने से जो प्राप्त होने वाले फल होते हैं उनसे वह वंचित नहीं रहता है, क्योंकि वह एकमात्र भक्ति करने के इन समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है और अंत में परम धाम नित्य धाम को जाता है। यानी उसे ये सब चीजें अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था हमें कि सभी कालों में योग युक्त बनो। अर्जुन से कहा था योग युक्त बनो। तो अर्जुन कहता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो यज्ञों से युक्त होते हैं, तपस्या से युक्त होते हैं, माने यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो अनेक लोग दान देते जा रहे हैं। तो मैं योग युक्त हो जाऊंगा तो मेरी क्या विशेषता होगी? सबसे जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे मैं योग युक्त हो जाऊंगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? नहीं, भगवान बताते हैं, इस श्लोक में समझाते हैं कि जो फल वेदों से, ज्ञान से, तपस्या से अथवा ध्यान से अथवा समस्त फलों से जो मतलब उन्हें फल प्राप्त होंगे, उन समस्त फलों को योगी क्या करता है? लांघ जाता है। यानी कई सालों तक कोई कई सालों तक दान देते रहेगा, कोई कई सालों तक तपस्या करते रहेगा, कोई कई सालों तक वेदों का पठन करता रहेगा, लेकिन उन सबको जो फल मिलेगा, तो योगी संसार में रहते हुए भी भक्ति करते हुए अगर योग युक्त रहता है यानी भक्ति करते रहता है तो उसको क्या है? कृष्ण का परम धाम मिलता है। उसकी गारंटी भगवान दे रहे हैं। तो वो कैसे बता रहे, हम एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि अब वेदेशु यानी वेदों को लांग कर श्री कृष्ण परम धाम को कैसे जाता है। जो वेदों वाले जो लोग हैं उनको लांग कर योगी जो है कृष्ण भगवान के पास कैसे जाता है। तो गीता में 15.15 में क्या कहा है भगवान ने कि समस्त वेदों के द्वारा कृष्ण को जाना जाता है। ये भगवान ने समझाया है हमें कि वेदों के द्वारा कृष्ण को जाना जाता है, लेकिन सामान्य लोग क्या है इस बात को नहीं समझते। अब 5.33 में भी भगवान ने क्या कहा कि वेदेशु दुर्लभम, यानी वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है। तो ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या करते हैं? कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। तो वे इतना ही चाहते हैं कि वेदों का पाठ करने से, इतना ही जानते हुए कि वेदों का पाठ करने से उन्हें क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या जिस समय वह धरती पर वापस जन्म लेंगे तो उत्तम घर में उनका जन्म होगा, परिवार प्राप्त होगा। यानी वह यहाँ पर वो कहीं पे भी क्या है? कृष्ण को नहीं लाते हैं। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी माया तारे झापटिया धरी। यानी जब कृष्ण को हम भूल जाते हैं, यानी संसार के दुखों में या संसार के सुख में हम लपेट दिए जाते हैं, तब हम कृष्ण को भूल जाते हैं। तो माया क्या करती है? मौका देखती है। वो सिर्फ पीरियड का मौका देखती है, कब ये भूले और कब मैं इसे अपने पास में बांध लूं। और फिर जब वो बंध जाता है तो उसे ऐसा खींचती है कि वो कभी भी भगवत नाम के पास जा नहीं पाए, क्योंकि माया भी इस काम से दुखी है। लेकिन फिर भी भगवान ने माया को ये काम दिया है, क्योंकि जैसे हीरा है, हीरे को निखारना पड़ता है तब वो हीरा बनता है। उसी तरह जो भगवान के पास जिन्हें पहुंचना है उन्हें भी निखारा जाता है कि क्या वो हर मुसीबत का सामना कर पाते हैं, या हर चीज में से भी भगवान को याद रख पाते हैं। क्योंकि हम कहते हैं ना कि सोना, हर एक चीज सोना होती है। जैसे 22 कैरेट भी होती है, 23 कैरेट भी होती है, और एक 24 कैरेट्स भी होती है।
तो असली सोना 24 कैरेट माना जाता है। तो ये होती है परीक्षा की घड़ियां। तो इसी में यहाँ पर कृष्ण बताते हैं कि जो योगी होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो कर रहे हैं इनके फलों को लांघ कर वो डायरेक्ट कृष्ण धाम में जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत के जैसे वो क्या करते हैं कि श्रीमद् भागवत का वेद रूपी, यानी ये जो भागवतम है ये क्या है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, ये उसका फायदा लेते हैं भक्त। और जो भक्त होता है वो श्रीमद् भागवत का इसी पके हुए फल का रस लेता है, रसास्वादन करता है। तो उसके जैसे पत्ते हैं, शाखाएं हैं, इनके पीछे नहीं भागता है। वो जो पेड़ होता है, जैसे पेड़ का असली सुख हमें किसमें मिलता है, उसका जब हम फल खाएंगे तब उसका असली सुख मिलता है। तो इसी तरह ये जो भगवान के भक्त होते हैं, योगी होते हैं, वो इस रस को क्या है, भागवत में, भागवत से लेते हैं, वेदों में नहीं फंसते हैं। तो वेदों के पठन से क्या होगा कि स्वर्ग की प्राप्ति की सोचेंगे, परंतु भागवत का रसास्वादन करके व्यक्ति क्या है, परम धाम को आसानी से चले जाता है। अब योगी जो है वो यज्ञों के फल को, अब जो यज्ञ करने वाले हैं उनको भी लांग कर श्री कृष्ण के धाम को जाते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि यज्ञों के द्वारा व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा। और फिर परंतु सामान्य व्यक्ति इस बात को, मतलब जैसे भगवान ने कहा था कि यज्ञों के द्वारा व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाएगा और फिर मेरे धाम में आएगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति ने इस बात को नहीं समझते। और वो भी क्या सोचते हैं कि तपस्या के द्वारा हम क्या कर लेंगे कि तीनों लोग प्राप्त कर लेंगे, और तीनों लोगों को प्रत्यक्ष देखने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। कोई अष्ट सिद्धियां चाहता है, कोई तपस्या के द्वारा क्या करना चाहता है, बड़े बड़े औषधि बनाना चाहता है जिससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाए, उसका नाम हो जाए। आठों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, पापों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, तीनों लोग को स्वामी बनना चाहता है केवल तपस्या के द्वारा। जैसे हमने इसमें एक छोटा सा वो भी देखा था पॉइंट कि प्रभुपाद जी जब थे तो प्रभुपाद जी के सामने एक योगी आया था और उसने क्या किया था कि तपस्या करके प्रभुपाद जी को दिखाया कि मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, और पानी के ऊपर चलकर यहाँ से वहां चले जाता है। तो फिर प्रभुपाद जी क्या करते हैं, केवल 2 रुपए का टिकट निकालकर नाव में बैठकर उस साइड में जाते हैं, जो 5 मिनट लगते हैं। तो वहां पर जाने के बाद में प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं कि क्या आपने इस तपस्या के लिए कितने साल दिए हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने 20 साल में ये तपस्या सीखी है। तब प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 5 रुपए का काम था या फिर 2 रुपए का काम है, जिसके लिए आपने क्या करे, आपके 20 साल गवा दिए। तो यहाँ पर पॉइंट आता है कि अगर वही व्यक्ति 20 साल तक अपने भगवान की तपस्या करते रहता तो वो क्या है, भगवत प्राप्ति कर लेता, यानी ऐसा धाम जहां से वो कभी वापस नहीं आ सके, ऐसा परम धाम उसको मिल सकता था। लेकिन उसने क्या किया, तपस्या कहाँ की, गलत जगह में। तो यहाँ पर ये हमें पता चलता है। तो हम जैसे हिरण्यकश्यपु का भी उदाहरण देखेंगे। हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, तपस्या करी, और तपस्या करके उसने क्या चाहा कि भगवान को भूल कर तपस्या, यानी भगवान को पाने के लिए तपस्या नहीं है। जैसे कि उसने सिर्फ क्या किया, तीनों लोक का स्वामी बनना चाहा, यानी खुद भगवान बनने की आकांक्षा से तपस्या करी। तो हमने देखा कि उसका क्या हाल हुआ कि वो ना तो तीनों लोगों का स्वामी रहा, ना उसकी तपस्या का फल रहा, यानी उसकी तपस्या का फल भी सब खत्म हो गया। तो हम इसमें और एक उदाहरण देखेंगे, सोबरी मुनि का। सोबरी मुनि ने क्या किया था, तपस्या करने के लिए उन्होंने यमुना नदी का स्थान चुना कि ये बाहर अगर कोई मुझे क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एकांतवास के लिए पानी के अंदर बैठकर तपस्या करनी चाहिए, और कई सालों तक तपस्या करी। लेकिन क्या हुआ, एक मछली का संभोग देख करके वो पिघल गए, और ऊपर वापस आकर उन्होंने क्या किया,
मानधाता की 50 बेटियों से शादियां करी और 50 के 50 के लिए महल निर्माण करे और अपने 50 रूप बनाए, क्योंकि हर एक पत्नी के साथ रह सके। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब उन्हें पता चला कि ये मैंने क्या कर दिया, और उनकी सारी तपस्या का फल भी खत्म हो चुका था। तो यही तपस्या अगर वो सिद्धि के भगवान के लिए अगर करते हैं तो उसका फल उन्हें मिलता है। इस तरह से फल नष्ट नहीं होता है। तो भक्ति के बिना जो तपस्या होती है उसका फल नष्ट होता है। लेकिन जो कृष्ण का अनन्य भक्त होता है वो इन फलों को लांघ कर क्या करता है, भागवत भगवान के धाम में चला जाता है। जिससे हम उदाहरण देखेंगे कि संत तुकाराम वो क्या कर रहे थे, हमने देखा संसार में रहते हुए भी केवल भगवान का नाम स्मरण, चौबीसों घंटे उनके मुख पर क्या रहता था, भगवान का नाम रहता था। इसी वजह से भगवान को स्वयं उनके लिए विमान भेजकर उनको बुलाया गया और सभी लोगों के आंखों के सामने देखते देखते तुकाराम महाराज उस विमान में चढ़कर सह शरीर वो क्या करे, धाम पे गए। यानी भगवान भी भक्त की भक्ति देखते हैं। तो हम गलत जगह गलत मार्ग लेकर अगर रास्ता चलते जाएंगे तो हमें क्या है, गंतव्य कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम षड गोस्वामी को भी देखते हैं। षड गोस्वामी ने भी क्या है, अपने राज सुख सब कुछ छोड़कर क्या है, असली भक्ति करी। तो भगवान ने उन्हें सही उनका जो गंतव्य स्थान है वहां पर परम धाम उनको दिया। तो ये हमें पता चलता है। अब हम देखेंगे कि योगी क्या करता है, दान के फलों को लांग कर भी कृष्ण के धाम को जाता है। ये कैसे हम देखेंगे, तो जैसे गीता में भगवान ने 9.27 और 28 में कहते हैं कि व्यक्ति को तपस्या, यज्ञ, दान, कर्म अर्थात शुभ कर्म करना चाहिए, जिससे क्या होता है, वो अशुभ बंधनों से छूट जाता है। भगवान ने ये समझाया। लेकिन फिर इस सामान्य बात को लोग समझते नहीं है। क्या करते हैं वे करते हैं अन्न दान करते हैं। तो फिर उसमें उसका वेदों में उसका वो क्या कर लेते हैं, उसका मतलब समझते हैं कि अन्न दान करने से क्या है कि घर की संपत्ति बढ़ जाएगी, इसलिए मैं अन्न दान कर रहा हूँ। तो व्यक्ति क्या करता है कि अलग अलग जन्म में सौभाग्यशाली मुझे कुल प्राप्त होगा, उसलिए दान करता है। मिष्टान का दान करता है, क्यों? क्योंकि देवता उसे सम्मानित होकर क्या करेंगे, स्वर्ग प्राप्ति का निवास देंगे। और स्वर्ण दान करते, सोना दान करते हैं। क्यों दान करते हैं? क्योंकि व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं उससे पूर्ण होगी, ये वो सोचते हैं। यानी एक के बाद मतलब एक, यहाँ पर स्वार्थ। तो वहां पर भी क्या है, भगवान को भूल चुके। यानी भगवान के बिना जो भी कार्य होगा वो शुभ नहीं होगा, वो अशुभ होगा। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि ये भक्ति के मार्ग में, जहाँ भक्ति के मार्ग में जरूरी है वहां बिना स्वार्थ के, भगवान बोलते ना अहेतु की भक्ति के लिए अगर हम दान करते हैं। जैसे कई जो जहाँ रियलिटी में भगवान की सेवा हो रही है, वहां सच में जरूरत है कि वहां पे रोज भक्तगण भगवान की सुबह से उठकर शाम तक सेवा कर रहे हैं, इसी जगह पे तुम अन्न दान दो। ताकि वहां पर क्या है, भगवान के निमित्त दान को किए, मैं भगवान के लिए, ना कि अपनी ख्याति प्राप्ति के लिए या अपनी नाम करने के लिए या अपना कुछ आगे का फल पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव बिना कुछ सोचे हुए कृष्ण भगवान की प्राप्ति के लिए अगर हम ऐसे करते हैं, तो जो लोग कृष्ण की भक्ति के बिना दान करते हैं उस फल को भोगना चाहते हैं। तो ऊपर के प्रकार जो बताए वैसे, यानी जैसे अभी हम उदाहरण देखेंगे कि कर्ण क्या था, बहुत दानी था, हमने देखा। लेकिन उसका क्या था, उसके बाद भी वो संकट में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति के बिना केवल दान करने से उसकी मतलब केवल दान करने से अपनी रक्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर कर्ण दानी था, लेकिन क्या था कि पांडवों से हमेशा ईर्ष्या द्वेष रखता था। पांडव कौन थे? भक्त थे। और भगवान क्या करते हैं, जो भक्तों से, उनके भक्तों से द्वेष ईर्ष्या करते हैं,
तो भगवान उन्हें पसंद नहीं करते। तो उस समय क्या है कि उसने जब कर्ण युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाह रहा था, तो उसे क्या ही शस्त्र विद्या याद ही नहीं आई, ब्रह्म विद्या याद ही नहीं आई। फिर उसको क्या हुआ कि युद्ध में उसका पहिया जो है धरती में फंस गया था, और फिर वो उठाना भी चाहा, लेकिन धरती मैया ने उसका साथ नहीं दिया। उसका पहिया इस तरह से पकड़ के रखा मानो कि वो निकलने ही नहीं दिया। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं भगवान कि भगवान को बिना मतलब भूल कर जो भी कार्य होगा वो अशुभ होगा। लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण का अनन्य भक्त होता है वो क्या करता है, परम धाम को चले जाता है। जैसे देखा हमने अर्जुन, अर्जुन देखा हम अर्जुन को भगवान ने अपना मतलब वो अर्जुन भगवान की भक्ति करता था, तो इस वजह से वो आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति कर गया था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण जीवन में विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। जैसे अभी ये वानप्रस्थ, गृहस्थ, अभी जो हमने आश्रम देखे चारों आश्रम कि वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और सन्यास, ये चारों आश्रम जो है इसमें अलग अलग प्रकार के कार्य बताए। तो इन सब कार्य को मतलब जो भक्त होता है उन्हें ये सभी जो चीजें है वो कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति में लगा रखता है उसे क्या है, वेद, यज्ञ, तपस्या, दानों सभी का पुण्य प्राप्त कर लेता है और मेरे धाम में वो आ जाता है, ऐसे भगवान स्वयं बताता है। तो जो मनुष्य को क्या है कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो आश्रमों का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन जो भक्ति करता है उसे जीवन के विभिन्न अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में उसको ठीक से समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता को सुनना चाहिए और भगवत भक्त की खोज करनी चाहिए, क्योंकि भक्त की संगति से क्या आती है, भक्ति आती है। और उसके जो भगवान के गुण, रूप, लीला आदि के जो हमारे भ्रम होते हैं वो दूर हो जाते हैं और आगे बढ़ने पर हमें क्या होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो यही जीवन की सर्वोच्च विधि है। तो यहाँ पर भगवान ने 28 श्लोक में बड़े आराम से हमें वेदों का, यज्ञों का, तप का, दान का, ये सारे पुण्य फलों का जो प्रविष्ट है यानी उनका जो फल है, तो वो योगी एक झटके में किस तरह पा लेता है, जिसे हमने आज समझने का प्रयास किया है। इस तरह से आज हमारा जो 8वां अध्याय है वो भगवान की कृपा से उसे हमने पूरी तरह समझने का प्रयास किया है और वो समाप्त हुआ है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण, हरे कृष्णा।